Hello guys, this is Chan and you are watching my YouTube channel #ChanHassanAV. There is a great problem to identify non-clause from sentences. Today we are going to talk about how to identify non-clause. So let's start. Non-clause, a group of words which makes a larger part of sentence and there is one subject and one verb. It also does work as a noun in the sentence. Friends, noun clause शब्दों का वह समूह होता है जो एक लार्जर पार्ट बनाता है. इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है फ्रेंड्स. तो वो नॉन क्लॉज क्लॉज कहलाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. शी ईट्स, वह खाती है. एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है. तो ये आपका क्लॉज हो गया. अ मैंगो डेली, शी ईट्स अ मैंगो डेली, वह रोज़ एक आम खाती है. ये पूरा सेंटेंस हो गया फ्रेंड्स. और शी ईट्स ये आपका क्लॉज हो गया. टू क्लॉज होते हैं फ्रेंड्स. मेन प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज. पॉइंट्स टू रिमेंबर. मेन वर्ब्स से व्हाट क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो नाउन क्लॉज होता है फ्रेंड्स. वन सेंटेंस कंटेन्स मोर देन वन क्लॉज. एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं. एवरी सेंटेंस हैज़ क्लॉज, व्हाट एवरी क्लॉज हैज़ नो सेंटेंस. प्रत्येक सेंटेंस में क्लॉज एक या एक से अधिक क्लॉज होते हैं, बट प्रत्येक क्लॉज में सेंटेंस नहीं हो सकता फ्रेंड्स. नॉन क्लॉज में का की आवाज़ निकलती है, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज में जा की आवाज़ निकलती है. सम जॉइनिंग वर्ड्स आर गिवन बिलो. हु कौन, हुम किसको, हुज किसका, व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, दैट की, इफ़ या वेदर की, हाउ मैनी की कितना. काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं. हाउ मच की कितना, ये वेट के लिए यूज़ करते हैं. वेयर कहाँ. रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से पहले एंसीडेंट नाउन का यूज़ ना हो. फ्रेंड्स, नाउन क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन का यूज़ नहीं होता है. नाउन का यूज़ होने पर वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है. और फ्रेंड्स, एक बात मैंने अभी आपको और बताई थी कि मेन वर्ब से पहले व्हाट या क्या प्रश्न करने पर जो आंसर आता है वो आपका नाउन क्लॉज होता है. देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. मैं क्या नहीं जानता फ्रेंड्स. क्या का आंसर क्या निकला. हु हैज़ डन दिस, ये सब किसने किया है. तो क्या प्रश्न करने पर आंसर क्या निकला, यह सब किसने किया है, ये आपका नाउन क्लॉज है. और एक वन थिंग फ्रेंड्स, हु जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है इससे पहले आपका नाउन नहीं आना चाहिए. नाउन आ गया तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. सेकंड देखते हैं. द बॉय हु हैज़ कम हेयर, लड़का जो यहाँ आया. तो द बॉय, बॉय के बाद आपका क्या है, हु ज्वाइनिंग वर्ड्स. ज्वाइन वर्ड्स किसकी क्वालिटी बता रहा है, लड़के की. तो हु से पहले नाउन है, हु से पहले नाउन आ जाता है तो एडजेक्टिव क्लॉज होता है. तो द बॉय हु हैज़ कम हेयर, ये आपका यहाँ तक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया फ्रेंड्स. क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज. और ये आपका नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पर नाउन की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर नाउन की विशेषता बताई जा रही है. ये भी एक तरीका होता है जिससे हम नाउन क्लॉज को फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स. आई वॉट अ वॉच, मैंने घड़ी खरीदी. विच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है. मैंने घड़ी खरीदी जो सही समय देती है. तो वॉच यहाँ पर नाउन है और क्वालिफाइंग वर्ड्स है विच. विच किसे क्वालिफाई कर रहा है फ्रेंड्स, वॉच को. तो ज्वाइनिंग वर्ड से पहले आपके नाउन नहीं आना चाहिए. नाउन आने पर वो एडजेक्टिव होता है. तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया. विच गिव्स करेक्ट टाइम, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया.
नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव एडवर्ब से पूर्व नाउन का प्रयोग नहीं हुआ हो, एंसडेंट के रूप में नाउन का प्रयोग नहीं हुआ हो। नाउन का प्रयोग होने पर वो आपका नाउन क्लॉज नहीं रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर ही इज़ गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। तो वेयर ही इज़ गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन से पहले ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी रिलेटिव एडवर्ब से पहले आपका नाउन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन करने पर क्या का आंसर निकल रहा है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं क्या नहीं जानता फ्रेंड्स, क्या का आंसर क्या निकल रहा है कि वह कहाँ जा रहा है। दिस इज़ द हाउस, यह वह घर है। वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, इसे ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, उससे पहले नाउन का यूज़ अगर हुआ है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ये तरीका होता है पहचानने का। नेक्स्ट देखते हैं, दैट मीन्स होता है कि। यू सैड दैट ही वॉज बिजी, तुमने कहा कि वह बिजी था। तो दैट ही वॉज बिजी, कि वह बिजी था। तो नाउन क्लॉज में एक ये भी तरीका होता है की आवाज़ निकलती है, एडजेक्टिव क्लॉज में जो की आवाज़ निकलती है। तो दैट कि वह बिजी था, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। आई एम सर्टेन दैट आई सॉ द थीप, दैट आई सॉ द थीप, ये नाउन क्लॉज हो गया। वी होप दैट ही विल सक्सीड, दैट ही विल सक्सीड, ये नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, WH वर्ड्स जो होते हैं क्लॉज एज अ नॉन क्लॉज। WH जो वर्ड्स हैं नाउन क्लॉज के रूप में देखते हैं। शो मी, मुझे दिखाइए। हाउ यू डिड दैट सम, आपने वो सम कैसे किया। तो आवाज़ क्या निकली क्वेश्चन करने पर, शो मी, मुझे दिखाइए, और मुझे क्या दिखाइए कि उसने वो सम कैसे किया। की भी आवाज़ निकल रही है और क्या का आंसर क्या निकल रहा है, उसने वो सम कैसे किया। तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। टेल मी वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स, ये नाउन क्लॉज हो गया। इन्फॉर्म हिम, उसे इन्फॉर्म करिए। व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। आई नो, मैं जानता हूँ। विच बुक यू वांट, आप कौन सी किताब चाहते हैं। तो कि आप कौन सी किताब चाहते हैं, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, दैट, वाई, इन वर्ड से पहले भी किसी नाउन का यूज़ नहीं हुआ हो। नाउन का यूज़ हुआ होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। फिर देखते हैं, व्हाट यू से, आपने जो कुछ कहा, इज़ ट्रू, वो सच है। तो व्हाट से पहले देखते हैं किसी नाउन का यूज़ हुआ है, नहीं हुआ है, ये नाउन क्लॉज होगा। व्हाट यू से, ये आपका नाउन क्लॉज होगा। व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, ये व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि इससे पहले नाउन का यूज़ नहीं हुआ है। और की जो आवाज़ निकल रही है इस अनसर्टेन, ये अनसर्टेन है। क्या अनसर्टेन है कि वह कब आएगा। वेयर ही लिव्स इज़ सीक्रेट, वह कहाँ रहता है, ये रहस्य है। तो वेयर ही लिव्स, ये नाउन क्लॉज है। दैट ही इज़ इनोसेंट, कि वो निर्दोष है। इज़ नन टू ऑल, सभी जानते हैं। तो दैट ही इज़ इनोसेंट, वह निर्दोष है। इज़ नन टू ऑल, सभी जानते हैं। तो सभी क्या जानते हैं कि वे निर्दोष है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है, ये भी आपका नॉन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है इफ़ या वेदर क्लॉज एज अ नॉन क्लॉज। तो इफ़ या वेदर का मतलब भी की होता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। इफ़ द टीचर विल कम, कि टीचर कब आएंगे। तो इफ़ द टीचर विल कम, इफ़ से आगे का पूरा नॉन क्लॉज होगा किसी भी सेंटेंस में फ्रेंड्स। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो। वेदर मालिनी इज़ इन द हाउस, कि मालिनी घर पर है। तो की आवाज़ निकल रही है, मीन्स वेदर के आगे नाउन क्लॉज होगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वेदर ही इज़ इनोसेंट, कि वह इनोसेंट है, निर्दोष है। तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। इफ़ ही हैज़ कम, तो इफ़ ही हैज़ कम नाउन क्लॉज हो गया। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है।
इफ़ योर कार ब्रेक्स डाउन और नॉट। तो इफ़ योर कार ब्रेक्स डाउन और नॉट, ये नॉन क्लॉज हो गया। देखते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब के रूप में दैट ही इज़ इनोसेंट, कि वह निर्दोष है, इस क्लियर, ये क्लियर है। तो दैट ही सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट जस्ट वाज वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब है फ्रेंड्स। तो दैट ही इज़ इनोसेंट, ये आपका नाउन क्लॉज है। दैट ही इज़ इनोसेंट इज़ नन टू ऑल, तो दैट ही इज़ इनोसेंट ये भी आपका नाउन क्लॉज है। एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में, ये वर्ब थी सब्जेक्ट के रूप में फ्रेंड्स, सब्जेक्ट से के बाद जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के रूप में होती है, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। ही सेज, वह कहता है, दैट की ही इज़ रॉन्ग, कि वह रॉन्ग है, तो दैट ही इज़ रॉन्ग, वह क्या, ये वर्ब क्या कहती है कि वह रॉन्ग है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और नाउन क्लॉज हो गया पूरा। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, दैट यू आर रॉन्ग, कि आप रॉन्ग हैं, तो दैट यू आर रॉन्ग ये आपका ऑब्जेक्ट है और नाउन क्लॉज हो गया पूरा। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट ही हैज़ डन, उसने जो किया, सॉरी उसने क्या किया, उसने जो किया, ये भी अर्थ निकल सकता है फ्रेंड्स। तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया और ये वर्ब। आई डू नॉट नो विच बुक शी वॉन्ट्स, मैं नहीं जानता वह कौन सी किताब चाहती है, तो विच बुक शी वॉन्ट ये आपका नाउन क्लॉज हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर शी हैज़ गॉन, वह कहाँ गई है, तो फ्रेंड्स वर्ब यहाँ पे नो है, तो इसका ये नाउन क्लॉज हो गया। अब देखते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन के रूप में नाउन क्लॉज, इसे भी पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। प्लीज़ लिसन टू वॉट ही सेज, कृपया सुनिए, टू वॉट ही सेज, वह जो कहता है, कि वह क्या कहता है, तो ये टू प्रीपोजिशन हो गया, वॉट ही सेज ये आपका ऑब्जेक्ट और नाउन क्लॉज हो गया। तो देयर इज़ नो मीनिंग, कोई अर्थ नहीं है, इन वॉट यू टेल, आप क्या कहते हो, उसका कोई अर्थ नहीं है, इन प्रीपोजिशन हो गया और ये पूरा आपका नाउन क्लॉज हो गया। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इन वॉट यू से, आप जो कहते हो, तो ये इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, व्हाट यू से ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। एंड लास्ट वन इज यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, तो ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया और व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे ये आपका नाउन क्लॉज हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।